बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में बिहार में मिली हार पर मंथन। जेटली ने कहा, वोटों का गणित समझने में गलती हुई। बैठक के बाद बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, हार के लिए हम सभी जिम्मेदार। गठबंधन के साथियों ने ईमानदारी से कोशिश की। मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर बोले जेटली, किसी एक बयान से हार जीत नहीं होती। संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह समेत पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी। जेटली ने कहा, किसी पर कार्रवाई को लेकर चर्चा नहीं। सूत्रों की खबर, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह पर दिवाली के बाद हो सकती है कार्रवाई। आरा में महागठबंधन की जीत की खुशी में पटाखे फोड़ने के दौरान विवाद में युवक की पीट कर हत्या। 2 घायलों को पटना रेफर किया गया। महागठबंधन की जीत पर आरजेडी के मुखिया लालू के घर जश्न का माहौल। 178 किलो का लड्डू तैयार कर मना जश्न। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी शत्रुघ्न सिन्हा पर निकाली भड़ास। कहा, मुझे भरोसा, पार्टी शत्रुघ्न पर करेगी कार्रवाई। बिहार में हार के बाद शत्रुघ्न सिन्हा पर भड़के बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कुत्ते से की तुलना। कैलाश विजयवर्गीय की अशोभनीय टिप्पणी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर किया पलटवार। कहा, मेरी प्रतिक्रिया है, हाथी चले बिहार, भौंके हजार। दिल्ली में जन लोकपाल को लेकर कांग्रेस ने की केजरीवाल को घेरने की तैयारी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा, केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार में कांग्रेस पर मजबूत लोकपाल बिल लाने में सहयोग नहीं करने का लगाया था आरोप। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर को छठ पूजा पर राजधानी में घोषित किया अवकाश। पिछली बार एलजी के शासनकाल में भी हुई थी छुट्टी। दिवाली पर कल यानी 11 नवंबर को रात 11 बजे के बजाय 10 बजे तक ही लोगों को मिलेगी दिल्ली मेट्रो की सेवा। मेट्रो ने जारी की सूचना। दिवाली पर बकाया वेतन और बोनस की मांग को लेकर एमसीडी कर्मचारियों का मेयर के घर के बाहर प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस के संगठन में जल्द होगा बदलाव। सूत्रों के मुताबिक बदलाव में युवाओं के साथ कुछ वरिष्ठ को मिलेगी जगह। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब की कमान सौंपने की तैयारी। राहुल ने दिया संदेश, बदलाव में उम्र नहीं, काम होगा महत्वपूर्ण। गुजरात के वडोदरा में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। लॉकर में दाल और चावल रखवाने बैंक पहुंचे कांग्रेसी नेता। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती पर जंग। सरकारी कार्यक्रम का बीजेपी और संघ ने किया विरोध। बिहार में बीजेपी की हार से पाटीदार को मिली नई ताकत। अहमदाबाद में घरों के बाहर पोस्टर लगाकर कहा, बीजेपी नेता न आए, उनसे वोट मांगने। यूपी के हरदोई में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर की हत्या। शादी के 17 साल बाद संतान नहीं होने से गुस्से में था पति। इलाहाबाद में बैंकों के बाहर लोगों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हथियार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा गैंग। मध्य प्रदेश के सतना में नकली एसआई बनकर ट्रेन में यात्रियों से जबरन वसूली करने वाला शख्स गिरफ्तार। 4 महीने से ट्रेनों में कर रहा था वसूली। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर बनाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। नौकरी दिलाने के नाम पर हो रही थी ठगी। रुड़की में 10वीं के छात्र को दाढ़ी रखने पर स्कूल ने बाहर का दिखाया रास्ता। प्रिंसिपल ने स्कूल से बाहर किया। दिल्ली के रनहौला में टायर गोदाम में आग से 2 और दुकानें भी हुई खाक। दिल्ली से सटे नोएडा में सड़क हादसा। 3 लग्जरी कारों की आपस में टक्कर। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में ज्वेलर्स के घर डकैती। सीबीआई अफसर बनकर नकदी और गहने लेकर फरार। दिवाली पर फरीदाबाद में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई। मिठाई दुकान पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। दिल्ली में डेंगू का आतंक अब भी जारी। पिछले हफ्ते डेंगू के 365 नए मामले आए सामने। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं आलोक कुमार वर्मा। फरवरी में रिटायर हो रहे हैं बीएस बस्सी।
नेस्ले इंडिया ने फिर बाजार में उतारा मैगी नूडल। कथित तौर पर लेड की मात्रा ज्यादा होने के कारण लगा था बैन। यूपी के हरदोई में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में महिला के साथ रेप। दोस्त ने होटल में बुलाकर किया रेप। आरोपी हिरासत में। यूपी के मथुरा में एक दारोगा पर महिला ने लगाया आरोप। रिपोर्ट लिखने के बदले दारोगा करना चाहता था इज्जत का सौदा। वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना से पूर्व सैनिक नाखुश। आज से सरकार को लौटाएंगे मेडल। भरतपुर में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला। नवजात बच्चे की मौत के बाद परिवार वालों का हंगामा। धौलपुर में जंगल से भटके चीतल पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। वन विभाग की टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया। जोधपुर जेल में आसाराम से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। दिवाली के बाद आसाराम की केस की करेंगे पैरवी। जैसलमेर में बीएसएफ का दीपावली मिलन। मिठाइयों और आतिशबाजी का इंतजाम। एन श्रीनिवासन की आईसीसी अध्यक्ष पद से छुट्टी। बीसीसीआई ने श्रीनिवासन की जगह शशांक मनोहर को आईसीसी अध्यक्ष मनोनीत करने का किया फैसला। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल से हटाए गए रवि शास्त्री। मुंबई में बीसीसीआई की एजीएम में लिया गया फैसला। रॉजर बिन्नी और आरएस सिलेक्शन कमेटी से निकाले गए। बिन्नी का नाम हितों के टकराव के मामले में सामने आ रहा था। 2015-16 के लिए क्रिकेटरों के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का ऐलान। ग्रेड ए में धोनी, विराट समेत सिर्फ 4 खिलाड़ी। रैना और भुवनेश्वर ग्रेड ए से ग्रेड बी में पहुंचे। दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले चौथे टेस्ट को लेकर सस्पेंस। बीसीसीआई ने डीडीसीए को लेकर दिल्ली सरकार से झगड़ा सुलझाने के लिए 17 नवंबर तक का दिया समय। चीन के क्वांग किग प्रांत में एक रसोई गैस सिलेंडर में लगी आग की चपेट में आई बस। हादसे में पूरी तरह खाक हुई बस। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में बाढ़ का कहर। सड़कों पर हर तरफ नजर आया सैलाब। लोगों को भारी परेशानी। दक्षिणी इजराइल और गाजा पट्टी के इलाकों में बाढ़ का कहर। सड़कों पर नाव चलाने को मजबूर लोग। घरों में घुसा पानी। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में सेना के जवान ने 3 लोगों की गोली मारकर की हत्या। मरने वालों में 2 अमेरिकी और 1 दक्षिण अफ्रीकी नागरिक शामिल। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अज्ञात हमलावर ने की गोलीबारी। फायरिंग में एक युवक की मौत। हमलावर का पता नहीं। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।